पहले तो हम बड़ा रवायती सा इंटरव्यू करेंगे, बड़ा डिसेंट सा। अरे कैसी हैं आप, बिल्कुल कहाँ से ठीक। शोबिज़ का स्टार्ट हुआ, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात पर आएंगे। तो मैं कोरियन सीरीज में काम करना चाहती हूँ। नम्रा शाहिद की बजाय अनीला शाहिद कैद। रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहूंगी। रणवीर सिंह हाँ। आखिरी फैसला लॉक कर दे। सोच ले। काफी हद तक मुझे काजल नजर आ रही काजल नजर आ रही है। चल में भी हल्का सा कहीं अंग आ रहा है जैसे मैं काजल का इंटरव्यू ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेबल टॉक के एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अशर असगर हाजिर खिदमत है। जी, हर बार की तरह मुझे फिर तारीफ़ें करनी होंगी, ब्ला 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 ब्ला। मेरे साथ ऐसा गेस्ट है, मेरे साथ वैसा गेस्ट है, और बिल्कुल मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ही गेस्ट है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि हम हर बार अपने गेस्ट की तारीफ़ में कहते हैं जी बहुत खुश शक्ल, बहुत खूबसूरत, बड़ी क्यूट सी अदाकारा और इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन इस बार मैं एक बात और बीच में ऐड करना चाहूँगा कि खुश शक्ल के साथ साथ खुश सीरत, वेरी गुड नेचर, जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत अच्छी आर्टिस्ट। मैंने भी इनके साथ जितना काम किया, बहुत अच्छी परफॉर्मर, सेट पे बहुत अच्छा बिहेवियर और वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, जो एक मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा तारुफ है किसी आर्टिस्ट के लिए जो आजकल कम होता जा रहा है। बहुत सारे सीरियल्स आपने इनके देखे होंगे, भोली बानो, शिद्दत, फिल्म्स भी की हैं इन्होंने, कटाक्षा, वीआईपी, और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही हैं और क्या क्या करती रही हैं और क्या करेंगी, ये सब अभी हम पूछते हैं नम्रा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम नम्रा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम। ठीक ठाक मैं है? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या अच्छा लगा आपको? जिस तरह आपने इंट्रो दिया है वो अच्छा, माशाल्लाह। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि आपको हमारा इंट्रो पसंद आया। हाँ। तो पहले तो हम बड़ा रवायती सा इंटरव्यू करेंगे, बड़ा डिसेंट सा। अरे कैसी हैं आप, बिल्कुल कहाँ से ठीक। शोबिज़ का स्टार्ट हुआ, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात पर आएंगे। जी, ठीक तो थोड़ा सा अपने स्टार्ट के बारे में बताएं, ज़रा वार्म अप मैच हो जाए। मैंने स्टार्ट किया था 2016 में ड्रामास का। उससे पहले मैं कमर्शियल्स करती थी, जैसे 2014 में मैंने कमर्शियल्स करना स्टार्ट किए थे सिट्रस के साथ, और सिर्फ कमर्शियल्स करती थी। उस वक्त भी मैं पढ़ती थी, और बस 2016 से अब तक माशाल्लाह तकरीबन हर चैनल पे काम किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप कहें कि अभी तक जितना काम किया तो मेरी कुछ अंदर के आर्ट की तस्कीन उस प्रोजेक्ट में हुई है, या वो अच्छा था, या वो मुझे पर्सनली पसंद आया, एक प्रोजेक्ट जो आपके दिल के करीब हो अभी तक? मुझे अभी तक एज सच कोई इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर मिला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं समझती हूँ कि मैंने भी एक प्ले किया सल्तनत हम टीवी के लिए, तो मुझे एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला सवा फैसल की तरफ से कि जितनी अच्छी आर्टिस्ट है ना, उतने अच्छे से आज तक ना डायरेक्टर मिले, ना आज तक उतने अच्छे कैरेक्टर्स मिले। सॉरी टू कट यू, आप मेरे साथ काम कर चुकी हैं एज ए डायरेक्टर। एक ही मिला है ना। अच्छा, अब आप कह सकती हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी अगर उनको आपको नहीं ना याद पता हो, असल में। उसमें भी अगर आपको याद हो तो वो कैरेक्टर बहुत वो नॉर्मल सादा कैरेक्टर था, बिल्कुल सीधा और करेक्टर, सीधा कैरेक्टर बिल्कुल था। ऐसे ही है। तो वैसे तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सीधी बात करना, सीधा और करेक्टर नेचुरल एक्टिंग करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल कि एक्टिंग में कहीं लगना नहीं चाहिए कि आप एक्ट एक्ट कर कर रहे रहे हैं। हैं, ठीक है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। बेशक। लेकिन फिर भी कोई कैरेक्टर में इतनी वो नहीं थी कि वर- आप वेरिएशंस मार्जिन दे नहीं था, सकें। वेरिएशन नहीं तो था। वो एक आपके साथ भी मुझे सीधा काम करने मिला। का मौका मिला। मैंने खैर आपके साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, कॉमेडी भी की है, सीरियस भी की है। वैसे एज ए आर्टिस्ट खुद क्या जॉनरा आप अपना क्या कहोगी? कॉमेडी करना पसंद है, मुझे अंधे का रोल करना है, मुझे रोने धोने वाले करने हैं, मुझे कोई एक्शन करना है, मतलब एक आपकी खुद ख्वाहिश क्या होती है या क्या करना चाहती हो? अब तो मैं कोरियन सीरीज में काम करना चाहती हूँ। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब जब मैं उनकी इंडस्ट्री देख रही हूँ, उनके ड्रामास देख रही हूँ, उनकी सीरीज देख रही हूँ, तो वो बहुत डिफरेंट काम करता है। हमारे यहाँ अब बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब वैसा शूट नहीं किया जाता। एक्चुअली हमारा बहुत टिपिकल ड्रामा है, मजबूरी है, सास बहू वही कहानियाँ। मुझे नहीं, एज ए लेकिन फिर डायरेक्टर उससे शूट भी इस तरह किया जाए ना, जैसे कि कुछ डायरेक्टर्स भी बहुत उसे इस तरह शूट करते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ लगता है। तो एक किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना भी बहुत कमाल की बात है। बिल्कुल तो अगर वो कमाल कर दिया जाए तो क्या ही बात है। सही बात है। तो कुछ डायरेक्टर्स के साथ जैसे मुझे मौका मिला, शहजाद कश्मीरी थे, एहसन तालिश हैं,
और बदर महमूद साहब थे जिनका तो माशाल्लाह भी वैसे ही बड़ा नाम है। सही बात है। तो ये बस अल्लाह ताला ने, अंजुम शहजाद, और ये वो लोग थे जो कहते थे कि ना ये फ्रेम है और मैं चाहता हूँ आप उस फ्रेम को पूरी तरह यूटिलाइज करें और आप हर जगह कुछ ना कुछ करें। ये आपका मसला नहीं है कि सोलो कहाँ बनेगा, कैमरा कहाँ रखा हुआ है, लाइट क्यों नहीं पड़ रही मुझ पे, ये आपका मसला नहीं है। तो वो आपको एक चैलेंजिंग, जब आपके साथ जब चैलेंजिंग कोई चीज़ होती है ना तो फिर काम करने का मजा आता है। अच्छा, क्या वजह है, मुझे अभी 2-3 लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली कि अक्सर लोग आपको नम्रा शाहिद की बजाय अनीला शाहिद कह रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि माशाल्लाह कैसा मेरा नसीब, अल्लाह ताला ने बस इज्जत अदा कर दी है। माशाल्लाह, इसका तो कहना ही नहीं बनता कैसा मेरा नसीब, ऐसा मेरा नसीब। अल्लाह ने उस प्रोजेक्ट को इज्जत अदा कर दी और पता नहीं हम माशाल्लाह किसके सदके की खा रहे हैं। Very nice. बस वो अच्छा चल गया है और उसका कैरेक्टर अनीला। मैं तो समझता हूँ आज के दौर में ये आर्टिस्ट की बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है कि अगर उसको एक्टर नेम की बजाय करेक्टर नेम से पुकारा और बुलाया जाए। तो ये आज से पहले पीटीवी के दौर में होता था, जाफर हुसैन, डायरेक्ट हवलदार, डिफरेंट ड्रामों के करेक्टर्स उन करेक्टर्स के नामों से हिट होते थे। सोना चांदी, मेरा ख्याल है आज भी उनका रियल नेम लोगों को नहीं पता होगा। मन्नू भाई का बड़ा सुपर हिट प्ले था, उनको सोना चांदी ही बुलाया जाता था। तो बड़ी बात है आप भी उस कैटेगरी में आ गए। नहीं, लेकिन देखिए वो तो बहुत अच्छे एक्चुअली बड़े एक्टर्स थे, वो वाकई उनके लेवल का काम करना हमारी चलें एफर्ट और वो एक मेरी औकात नहीं है जिस लेवल का माशाल्लाह काम आप वो बहुत कर। अच्छी आर्टिस्ट हैं और बिल्कुल उसमें होनी चाहिए फाइटिंग स्पिरिट के, हम करेंगे वहाँ तक। बाकी ज़ाहिर है हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे मसाइल हैं, टिपिकल ड्रामा है। मैं खुद अक्सर कहता हूँ कि 23-24 साल इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर हो गए, तकरीबन एक ही ड्रामा बार बार बना रहे हैं, वही कहानियाँ हैं, वही 4-6 चीज़ें हैं, उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन कुछ हमारी एंटरटेनमेंट ऑडियंस भी यही वही देखना देखना चाहती है। डिफरेंट चीज़ हमने की भी है तो क्लिक नहीं होती, नहीं स्पेशली टीवी की ऑडियंस नहीं देखना चाहती, या पता नहीं शायद एग्जीक्यूशन का का प्रॉब्लम प्रॉब्लम है या और शायद हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए इतने बजट्स भी नहीं। बजट्स नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आता है। तो आजकल मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ आपने अपना भी यूट्यूब का सिलसिला शुरू किया है, कोई यूट्यूब चैनल, तो क्या एक्टिविटी हो रही है यूट्यूब पे? यूट्यूब चैनल पे मैं जो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा, कभी आपको क्या अच्छा बीटीएस लगता है ये तो अब हमको बताएं ना जरा, हमें भी पता लगे। कभी मैं किसी शूट पे जा रही होती हूँ या मैं कभी अपनी किसी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही होती हूँ या कोई चैलेंजेस होते हैं या कोई वीडियोस बना रही होती हूँ, बस इसलिए कि मुझे अपने लिए भी तो पर्सनली अनिला को बहुत सारे लोग जानते हैं, नम्रा शाहिद को भी तो लोग जानते हैं। नहीं माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जी, बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है आपका चैनल और गोइंग गुड। अच्छा चलें थोड़ा सा अब जनरल गपशप पे आते हैं। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मेल सेलिब्रिटी या मेल आर्टिस्ट है जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो, काम करके बहुत अच्छा लगता हो या करना चाहती हूँ? जो को आर्टिस्ट रहे हैं वो कौन से? दोनों, कोई भी को आर्टिस्ट हो कि जिसके साथ दोबारा ख्वाहिश हो, या जी हुमायूं सईद साहब के साथ काम का ख्वाहिश है, या फलाने जो भी एक होता है कि यार इसके साथ मैंने ज़रूर करना है काम। अब मुझे तो नुमान एजाज साहब के साथ काम पहले किया है या नहीं, कभी काम नहीं। इज अ ट्रेमेंडस एक्टर, वेरी गुड एक्टर। मतलब मैं जितना उनकी कैरेक्टर की मैंने वेरिएशन देखी है, जो उनका ग्राफ है, मतलब मैं कहती हूँ बहुत कम हमारे ऐसे एक्टर्स हैं जो काम को इतना समझते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम। चलें, और यही सवाल अगर मैं हमसाया मुल्क के हवाले से कर लूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो कौन होगा जो नुमान एजाज साहब के मुकाबले पे आता है? अच्छा देखिए, उनके पास तो पूरी एक समझ लें फहरिस्त है। एक नाम काम आपने करना है ना, उनकी फहरिस्त का क्या करना है? ये भी है, क्योंकि इससे अगला सवाल और मुश्किल होना है। तो वहाँ तो बहुत सारे अच्छे सोच ले। मैं तो रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहूंगी। रणवीर सिंह आखिरी फैसला लॉक कर दे। सोच ले। मैं तो या दीपिका से पूछना है? नहीं, लॉक कर दे। लॉक कर दे। चलें जी, अगला सवाल अब हम आते हैं रणवीर बामुकाबला नुमान भाई। आए हाय, आप एक जहाज में जा रही हैं, अल्लाह अल्लाह, जहाज के दोनों इंजन फेल हो हाय गए, हाय। 2 पैराशूट है, एक आपने खुद पहनना है, एक नुमान भाई या रणवीर सिंह में से किसी को देना है। किसको देंगे? कितने आप तेज है ना, कितने आप, मेरा दिल तो चाहता है दोनों को देखे पैराशूट की मर्जी। किसको देना है? अब ये सवाल है, अपनी जान तो हर सूरत बचानी है और नीचे जंगल में उतरना है तो किसके साथ उतरना है? यार अब ये वो कहते हैं ना, कौम परस्ती बीच में आ जाती, तो कौम परस्ती के साथ जाऊंगी, मैं नुमान एजाज साहब को बचाऊंगी। काश उस फ्लाइट में दीपिका भी साथ होती। वो धक्का देके मार देती। अच्छा, क्या रीज़न है कि बहुत सारे लोग आपको बॉलीवुड के 2-3 लीडिंग आर्टिस्टों के साथ मिलाते हैं, जिनमें दीपिका का नाम भी है, काजल का नाम भी है, और भी कोई नाम है शायद? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया कि क्यों मिलाते हैं। अच्छा खैर, मैं अगर अभी भी देखूं, बिल्कुल मेरे सामने काफ़ी हद तक मुझे काजल नज़र आ रही है। काजल नजर आ रही, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं।
आप ये कह रहे हैं ना कि काजोल नजर आ रही है, मैंने ये तक लोगों को कहते सुना है कि आप तो बात भी उसकी तरह करते अच्छा कुछ है हल्का सा स्टाइल, आप कॉपी नहीं करती, नेचुरल। अब देखें आम टॉकिंग स्टाइल में भी हल्का सा कहीं अंग आ रहा है, जैसे मैं काजल का इंटरव्यू ले रही हो। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो बात भी उसकी तरह करती हैं, आप तो परफॉर्म भी इसकी। देखिए इतना कोई कैसे किसी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब एक्टिंग की स्ट्रगल थी, नहीं स्टार्ट नहीं था, नहीं कहीं नहीं बंदा नहीं फैन होता है, नहीं 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 कोई मोनोलॉग्स कॉपी किए नहीं होते नहीं हैं। नहीं नहीं, बल्कि उस जमाने में मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ कि मेरे तो वक्त में तो ऐश्वर्या बहुत हिट थी। हाँ हाँ हाँ। और मैं कहती हूँ कि इवन मेरे स्कूल में या मेरे साथ के सब लोगों को ऐश्वर्या बनने का शौक था। तो मैं भी कहती थी कि मैं ब्लू या ग्रे लेंस लगाऊं, और वो अलग है अल्हम्दुलिल्लाह आंखें मेरी कलर्ड आई थी, लेकिन फिर भी मुझे होता था कि मैं वैसे लेंस लगाऊं और उस तरह। ऐश्वर्या की तरह। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि यार काजोल की तरह परफॉर्म करें या काजोल की नकल करें। मुझे सबसे पहले इंडस्ट्री में एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जो भी इस वक्त माहिरा खान के मेकअप आर्टिस्ट हैं, अदनान अंसारी। वो मेरा कमर्शियल कर रहे थे जोंग का, तो मुझे सबसे पहले उन्होंने कहा था अच्छा कि आप काजोल जैसी लगती अच्छा। नहीं देखिए, काम जब मैंने भी आपके साथ पहली दफ़ा किया, मैं नहीं जानता अदनान अंसारी साहब को, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने भी पहले दिन देखते ही कहा था, मैं कह रहा आपकी शक्ल काजल से बहुत मिलती है और एक्टिंग भी। तो इसका मतलब है कुछ है। नहीं, अगर तो दो मुझे तीन तो लोग जिंदगी में पहली बार किसी ने कहा था ना। जैसे अगर पहले से, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ आपको पहले से कह दी जाए तो तो चल वो रही कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली होती जाती है। है। तो वो तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने कहा है काजोल, नहीं नहीं नहीं, मुझे इसमें क्यों मिला रहे हैं। मैंने नहीं नहीं आप उसके जैसे लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा क्या। अच्छा, शुरू शुरू में मुझे लगता था कि क्योंकि मेरा मेरा भी वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो सबको यूँ लगता था कि यार, मुझे यूँ लगता था कि कहीं इसलिए तो नहीं मिलाते कि मेरा भी गंदुमी रंग है तो उसका भी। तो मैं कहती थी यार ये क्या बात होती, कहते नहीं, तुम्हारे फीचर्स भी मिलते हैं। फीचर्स और ज़रा बोलने का अंग हल्का सा है, फीलिंग आती है कहीं कहीं। माजरत इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि इनको काजल कहा जाए। अब काजल को मालूम नहीं पसंद होगा कि उनको नमरा कहा जाए। उनको तो पता ही नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। हो सकता है वो ये शो देख लें यूट्यूब पे। अल्लाह करे वो ये शो देख ले। अगर वो शो देख रही हो तो कोई मैसेज उनके लिए। नहीं, अगर शो देख रही होंगी तो मतलब शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस। और अब तो मैं देख रही हूँ कि इस एज में भी, इस डिफ़िकल्ट कंपटीशन में भी वो जिस तरह का काम कर रही हैं। मैंने रीसेंट उनकी मूवी देखी है, तो मतलब शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बहुत मुश्किल सवाल। फीमेल आर्टिस्ट ऐसी के जिसको देख के दिल में आग भड़क उठती हो कि इस मनहूस के साथ तो काम ही नहीं करना। काम ही नहीं करना। हाँ, देखने ही चाहिए, दिल करता हो बस। कौन है, नाम डिस्क्लोज करना चाहेंगे? नहीं, वैसे मुझे देख के कभी कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं नहीं, मैं हमारी इंडस्ट्री के हवाले से बात देख के, मैं वही कह रही आज हूँ, देख के देख के मैं कभी किसी को जज नहीं किया नहीं, कि जिनके यार साथ इनके काम किया हो, करना मेरा मतलब है देख के गुस्सा आता हो, कोई माजी की किसी चीज़ की वजह से। कोई भी ऐसा इंसान इस मनहूस के साथ काम नहीं करना, ये अकेले में मिल जाए मुझे एक बार। कोई ऐसा है या नहीं? किसी से कोई फड्डा नहीं? अभी तक तो नहीं। सोच जितनी रही हो, मुझे लग रहा है होगा तो सही। अभी तक तो नहीं। अच्छा, कोई फड्डा ही नहीं। किसी ज़माने में जब मैंने बोल का एक प्रोजेक्ट किया था, तो अब मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती क्योंकि वो माशाल्लाह अभी कैसे उस पर चली गई। हमारी एक आर्टिस्ट थी जरनिश खान नाम था जी शायद। जी, जानता हूँ बिल्कुल। अब तो माशाल्लाह बहुत वो जरनिश ने अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट मेरे साथ किया था हाँ, इस्लामाबाद में। जरनिश से मेरी बड़ी लड़ाई हुई थी सेट पे। अच्छा। बड़ी लड़ाई हुई थी सेट पे। तो वो अक्सर एक दिल में होती थी कि मैं कभी इसके साथ काम नहीं करूंगी। तो जरनिश ने तो आई थिंक इंडस्ट्री अब छोड़ दी है शायद। हाँ, इंडस्ट्री छोड़ दी, बहुत हिजाबी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। हाँ नहीं, माशाल्लाह, बिल्कुल, शी इज़ अ वंडरफुल। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। जिस तरह वो परफॉर्म करती थी। तो लड़ाई क्यों हुई थी, हुआ क्या था? हम दोनों बहनें दिखाई। वो बड़ी बहन थी, अब छोटी बहन थी, मैं इस तरह से कुछ दिखाया था। तो बेसिकली जब होता था कि जब उनका सीन होता था तो वो बहुत जज्बाती हो जाते थे। वो मार भी रही हैं और बाल भी खींच रही हैं और गाल भी खींच रही हैं और वो मोटी भी कह रही हैं तो वो काली भी कह रही हैं सीन में, क्योंकि उनका कहना था कि हम बहनें दिखाएं। और फिर कोई ऐसा कोई सीन आया तो जब मैंने उनके साथ इस तरह का कुछ किया तो वो तब गई। मैंने मना किया था मेरे बालों को हाथ में लगाएं। मैंने ये क्या, मैंने कहा यार ये क्या, मुझे हमारे डायरेक्टर थे मोहसिन तलत। तो मैंने कहा यार ये क्या है, तो बोले नहीं पता नहीं वो शायद कंफर्टेबल नहीं वो। फिर कोई एक आध कोई सीन हुआ तो इसमें था कि वो सीन ये था कि वो कुछ सोच रही है और मैं आती हूँ तो वो कहती हाय तुमने तो मुझे डरा दिया। तो इसको खैर बीइंग एन एक्ट्रेस को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं किसी को हाथ चलाने से पहले उसको पूरे एतमाद में लूँगी कि यार मैं कुछ करने जा रही हूँ, वो तो ऐसा होगा और ऐसा। अब मैं आई हूँ अपने जूम में क्योंकि मैं वही वाली बात,
उसने रख के तबाक, असली इतना जोरदार कि डीओपी की ना सी निकल गई, डीओपी हो गया। ओए होए, मैं तो वहीं माइक ये तो उतारा, बुरी बात है। मैं कहा यार आप रिलैक्स हो जाएं, हम फिर काम करेंगे। मैं नीचे आ गई और मैं रोने लग गई ना, मुझे इतना बुरा लगा। तो फिर मोहसिन तलत ने कहा कि यार हम आइंदा इस किस्म का कुछ करेंगे तो हम पहले आपस में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा नहीं, डिस्कस कोई ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एक बात है कि अगर क्या हो जाएगा कि आप अपने साथ जो आपके को आर्टिस्ट हैं आप उसको कंफर्टेबल कर देंगे, इसमें क्या ही बुरा है। आप मुझे किसी चीज़ से एक बार मुझे बता दें कि यार आपने मार खानी है, तो मैं तो कुट कुट के थक जाऊंगी लेकिन मैं मार खाऊंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरा ही सीन है और मैंने ही परफॉर्म करना है, तो बीइंग एन एक्टर भी एक गलत बात है। बिल्कुल। और फिर आप सीन में भी कोई मज़ेदारी नहीं होती। जब आप 3-4 लोगों के साथ सीन कर रहे होते हैं ना, तो ये एक तो हमारे यहाँ टीम वर्क का कोई रिवाज Concept नहीं है, नहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि टीम वर्क नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो कहते हैं मैं हूँ, मैं जर्निश की बात नहीं करी, मैं लोगों की एक जनरल बात कर रही हूँ। हाँ, कहते हैं, लेकिन मैं मेरी टीम जब इस पे टैगलाइंस लगाएगी तो वो हर लाइन ऐसे लगाएगी जैसे आप जर्निश की बात जर्निश की बात कर रहे हैं वो। यूट्यूब दुनिया ही ऐसी हाँ, है जी, बिल्कुल क्या ऐसा ही किया है, जाए। सनसनी बना ली हाँ, है। सनसनी खबर देखते हैं, तख्ता उलट गया, खोलो तो किसी अफ्रीका के मुल्क की खबर होती है। ऐसे ही है। तो मैं जनरली बात कर रही हूँ कि टीम वर्क को ना मद्देनजर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद सुलह सफाई हुई या ताल्लुकात तलखी रहे? नहीं, वो ऐसे ही रहे पूरा स्टार्ट project। से एंड तक, कि ना वो नॉर्मली कुछ होता था तो बस हम परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस में कभी कमी नहीं आई। लेकिन ताल्लुकात गले बस भी लगे और वो बहनें थी दिल तो में वो तेरी। झूले भी झूले और बाहर हमने ट्रैवल भी किया साथ। और दिल में यूँ था कि यार ये क्या है, यार ये क्या है, क्या है, क्यों है। सही, वो कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, हाँ, वो सही। वाला ऐसा मुहावरे की अमली तफसीर। वेरी गुड, सही। लेकिन वो मेरा भी स्टार्ट था और वो मेरी भी एक नादानी थी, ठीक बेवकूफ़ी है, थी। लड़ना झगड़ना और चीजें नहीं, अब अगर मैं लड़ूंगी या झगड़ूंगी भी तो मैं खुद उसको कर दूंगी कि यार। वेरी गुड। अगर आप आर्टिस्ट ना होती, एक्ट्रेस ना होती, तो क्या होती? मुझे लगता है अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो मैं एक हाउस वाइफ होती। और कुछ भी ना होता। वेरी नाइस। चलें जी, यहीं पे सवाल तो कोई और था लेकिन थोड़ी सी बात चेंज करके एक और सवाल पे जाऊंगा। प्यार, इश्क, मोहब्बत हाँ कभी हुआ? हाँ हाँ लव स्टोरी? हाँ। लव स्टोरी कोई ऐसा कुछ इतनी खास तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि वो बहुत स्टार्ट था। हम 15-16 साल के थे, अम्मा बने मंगनी करवा दी थी अपनी ही ताया के बेटे से। तो बस वो दिमाग में था कि भाई यही, इन्हीं से शादी करनी है, इन्हीं से सब कुछ होना है, यही बच्चे, यही मतलब वो होता है ना, दिमाग में वो शादी हो रही होती है। हार पहना रहे होते हैं एक दूसरे को, वो वाला हाल। और पुकारा उनको ये जा रहा था, सदीक भाई आ गए, सदीक भाई आ गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो बस एक वो था, और बस मैं समझती हूँ बस वो जो था बस वही ट्रू लव था। उसके बाद कभी कोई इतना ट्रू लव टाइप कोई चीज़ नहीं हुआ। सही 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 सही। फिर समझ अच्छा, आ गया। अगर शोबिस इंडस्ट्री में किसी भी मुल्क, पाकिस्तान की मिसाल लें, कहीं और ले लें, अगर आपको मौका मिले कि आप किसी और आर्टिस्ट के साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज कर सकती हो, किसके साथ एक्सचेंज करेंगी? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। पहली बार मुझे किसी ने क्वेश्चन किया है कि किसी आर्टिस्ट के साथ अगर अपनी लाइफ एक्सचेंज। अच्छा देखिए, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हर इंसान अपनी एक स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचता है। और मुझे किसी ने एक बहुत बड़ी बात की थी कि यार आपको अगर कीमत पता चल जाए ना कहीं वैसे ही कहीं आपको पहुँचने नहीं की, पता कि उसने क्या कीमत पे की है, तो मुझे वो कीमत का अंदाज़ा नहीं है। वरना आपको तो ज़ाहिरी नजर आ रही होगी ना, शोहरत या दौलत। क्योंकि हम तो इधर बैठे ना, बिल्कुल। कहते हैं ना पेंटिंग के इस पार बैठे हैं। बैठे में बिल्कुल आपको एक वो क्लियर पर्दे के पिक्चर, पीछे आपको क्या नहीं पता उसके पीछे के क्या पीछे क्या है, स्ट्रगल है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल पता नहीं माँ बाप होंगे नहीं होंगे, क्या है। पता नहीं मोहब्बत या रिलेशंस या दोस्त या घर में क्या रहा होगा, या किस तरीके से ब्रॉट अप रहा होगा, या तालीम या तरबियत, कुछ भी। तो ये वाला सोचते हुए तो बंदा। हाँ, लेकिन चलें पर्दे के पीछे ना जाएं। इस वक्त जो फेम, जो क्वालिटी ऑफ एक्टिंग, चीज़ों को देखते हुए एक यार इसके साथ अगर मैं अपनी लाइफ एक्सचेंज कर लूँ, वो नम्रा शायद बन जाए और मैं वो बन जाऊँ, तो कौन हो सकता है? चाहे पाकिस्तान की इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, कहीं भी कोई नाम जहन में आता हो। हाँ, आई थिंक माहिरा खान। माहिरा खान। That's लेकिन अब फिर वही वाली बात, उनकी स्ट्रगल्स अलग हैं, अलग है। उनके साथ भी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है।
जबकि हमारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है वो, हाँ लेकिन ये है कि जाहिर है जब आपने किसी की लाइफ को अडॉप्ट करना है तो फिर उसके प्लस माइनस दोनों यही वाली चीज यही तो है है, ना। बड़ा डर तो लगता है। अभी तो प्लस आपको शोहरत और पैसा वो शायद वही नजर नजर आ आ रहे रही हैं। ना कि यार एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत फेमस पर्सनालिटी रेप्यूटेबल है रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट और हैं। बहुत पढ़ी लिखी औरत है। आपकी वैसे लेकिन क्या राय होगी, अभी हमारे सीनियर आर्टिस्ट फरदौस जमाल साहब ने उनके बारे में भी बड़े नेगेटिव कमेंट्स दिए, हुमायूं सईद साहब के बारे में भी दिए, जिस पे मैं कुछ पढ़ रहा था शायद कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स ने फरदौस साहब को बैन भी कर दिया है अपने टीवी चैनल्स पे एयर करने से। तो क्या राय है, क्या ठीक स्टेटमेंट नहीं थी नहीं, उनकी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझती हूँ बीइंग एन आर्टिस्ट आपको कभी भी किसी दूसरे आर्टिस्ट की इस हद तक बुराई नहीं करनी लेकिन चाहिए। उन्होंने एक्टिंग पे तनकीद की है, आई देखिए थिंक जितने वो सीनियर हैं, देखिए मैं जितना एक बड़ा बात नाम बताऊं, है। वो सब सही है। अगर इस तरीके से तनकीद करने पे आए हम तो मैं भी बहुत सारी तनकीद कर सकती हूँ। मैंने खुद भी फिरदौस साहब के साथ काम किया है। तो आप किसी के बारे में भी, मैं ये नहीं सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं करती, मैं बीइंग अ पर्सन की बात भी करती हूँ। एक इंसान किसी इंसान को इस हद तक बुरा क्यों बोले कि जब आपका कोई वास्ता नहीं है ना यार। मैं नहीं मानती कि आप असल जिंदगी में माहिरा खान से या हुमायूं सईद से मिले होंगे। आप किसी को पर्सनली जानते नहीं है तो इतनी बड़ी राय किसी के बारे में देने से पहले नेगेटिव राय इस पे। 2 दफा 3 दफा सोच तो नहीं बंदा। इस हद तक किसी के बारे में बुरा बोलना कि वो यूं है, वो ये एज, वो ये, आप पहले, हाँ अगर कोई इंसान वाकई किसी का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप कोई राय दे रहे, वो एक अलग चलो बात फिर तो समझ आता है, जैसे आपने काम किया जर्निश के साथ, एक एक्सपीरियंस और हुआ, एक एक्सपीरियंस हो गया और एक लड़ाई हो, जो कि मेरी अपनी, मैं कह रही हूँ ना कि वो मेरी अपनी नादानी जाहिर है, और एक अर्ली क्योंकि एज में आप एक इतने अर्ली मैच्योर एज भी में नहीं होते हैं, आप होते इतने आर्टिस्ट, मैच्योर नहीं होते, आप उसको समझते नहीं चीज़ों को। तो आप उसको एक इतना बड़ा, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि जी वो तो यूं है, वो यूं क्यों? अगर वो किसी मुकाम पे है तो वो मुकाम आपने तो अता नहीं किया, वो मुकाम तो उसे अल्लाह ने अता किया है। बिल्कुल। और अल्लाह जैसे अता करता है ऐसे ही अता करता है। मालूम नहीं अल्लाह को उनकी कौन सी अदा कौन सी पसंद अदा है, पसंद किस है। चीज पे और ये उनको जो दो नवाजा नाम गया है। हैं, हुमायूं सईद और माहिरा खान, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, फिर सुपरस्टार हैं, फिर प्रोडक्शन के मालिक हैं, फिर कुछ हैं। ये इन रियल लाइफ ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल। तो हमें क्या मालूम यार, आपने इतनी बड़ी किराए कायम कर दी। मैं तो अगर किसी को जानती नहीं हूँ तो मैं कैसे कह सकती हूँ ये बुरा है। बिल्कुल सही कह रही तो है। बस उनको नहीं करना चाहिए। दौलत, शोहरत, क्या चॉइस होगी? एक चीज मिलनी है। मैं तो कहती हूँ थोड़ा तो आधा आधा दोनों मिल नहीं, जाए। एक चीज मिलनी है। आई थिंक दौलत। क्या करोगी इतने पैसे का? सवाल फिर वही है, क्या करोगी? नहीं, मैं कहती हूँ दौलत तो फिर भी शायद मेरे भी काम आ जाए, बेटी के भी काम आ जाए, माँ बाप के भी काम आ जाए, सबके काम आ जाए ना, मुश्तरका। शोहरत तो सिर्फ आप ही के काम आती है, फिर आपका या तो दिमाग खराब भी कर सकती है, बिल्कुल। या तो आपको जमीन पे ले जाएगी, या तो आपको या आपको आसमान पे ले आसमान पे ले जाएगी, बिल्कुल और सही या कह तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो ये है कि थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स आते दो आते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल, अगर आपकी चॉइस में हो हॉरर फिल्म और कॉमेडी। नहीं नहीं, आई वुड लव टू डू कॉमेडी। अच्छा, दैट्स नाइस, यानी कि अंदर बेतहाशा कॉमेडी भरी ओ हुई है। यस। अच्छा, चुड़ैल बिल्कुल नहीं है अंदर। नहीं 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 नहीं, अच्छा। वो भी है, अच्छा, वो भी है, वो भी बाहर कभी कभी आती वो है। कभी कभी आती है। अच्छा। जो लोग जानते हैं उनको मालूम है। अच्छा, हमने नहीं देखी, वो कब बाहर आती है, कुछ बताएं हमें उस नहीं नहीं बारे नहीं में। नहीं, सब वो चुड़ैल सबके लिए नहीं है। वो चुड़ैल उनके लिए जो उनको, जो उस चुड़ैल को डिजर्व करते हैं, सबके लिए नहीं। तो अगर आपकी जिंदगी पे कोई फिल्म बने तो वो क्या होगी, कॉमेडी, हॉरर या ड्रामा? कॉमेडी प्लस ड्रामा होगी वो। अच्छा, उफ, यानी उसमें भी कॉमेडी होगी। उसमें भी कॉमेडी होगी बेतहाशा। चलो वेरी नाइस, ये भी बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि गलती से कभी शूट स्किप हो गई हो, आंख ना खुली हो, जहन में गलत डेट हो कि यार आज तो जुमेरात है, तो जुमेरात की शूट नहीं थी, तो थी वो उसी दिन की? कोई कभी ऐसे हुआ है कि आपकी गलती की वजह से शूट का डे स्किप हो गया? नहीं, मेरी गलती की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि शूट का डे स्किप हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि मैंने एक डेट 2 लोगों को दे दी गलती से? गलती से। तो फिर क्या किया, कैसे मैनेज? वो बस मैनेज किया फोन कर करके कि यार वो प्रोडक्शंस में बता के कि देखें ये गलती हुई है और मुझसे हुई है। मुझे ये वाकया कुछ कुछ याद आ रहा है। ये मुझे याद आ रहा है, रात को 2 बजे अच्छा, दोस्त के लिए फोन आ रहे हैं कि मैं फंस गई हूँ, किधर जाऊँ। अच्छा देखें, दूसरी मजे की बात ये है, वो भी मेरा कसूर नहीं था। वो ये था कि मैं एक सेट पे ऑलरेडी थी और रात के 2:30 बज रहे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है अगले दिन आपकी शूट नहीं हो सकती। बिल्कुल। आपकी तरफ से तो मेरी छुट्टी होनी चाहिए। अब मैं वो छुट्टी का दिन कहीं भी जाया करूँ, वो मेरी मर्जी, वो छुट्टी का दिन आपका था। आपका तो वो मुझे कहा गया कि नहीं, हम तो बैन कर देंगे, हम तो मीडिया में फैला देंगे तुम अनप्रोफेशनल हो, हम तो सबको बताएंगे कि तुमने हमारे साथ गलत किया है।
तो मैं मतलब घबरा गई थी, मैंने कहा यार ये क्या बात है। असल में व्यूअर्स को भी बताऊंगा, कुछ बड़े चैनल बाज़-औक़ात आर्टिस्ट का इस्तेहसाल भी करते हैं अपना नाम यूज़ करते हुए कि हम ऐसे कर देंगे, और ये बिल्कुल वाक़या मेरे साथ ही। और मुझे रात को 1 डेढ़ बजे रोते हुए फ़ोन आ रहे हैं, शर भाई मैं फंस गई हूँ, मेरा कुछ करें, मैं नहीं कल आ सकती। और फिर आगे यही स्टोरी कि उन्होंने कहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं हो, हमने ही मैनेज किया, उन्होंने हमने तो नहीं करना था, नहीं हमने फिर मैनेज मैनेज किया। किया। मेरे लाशोर में एकदम ये बात आई है। तो बहरहाल ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था, वरना लोग तो नॉर्मली बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट करा नहीं लेते हैं, किसी को मार देते हैं, ऐसे बेतहाशा वाक़यात हमारे अच्छा, साथ ये हुए हैं। वहाँ हुआ हम्म। जो उन्होंने मैनेज किया, जो मैंने आपसे डेट ली, दूसरी ये शूट। वहाँ हुआ उसी शूट पे अच्छा। कि उनकी मेन आर्टिस्ट ने बोल दिया कि मैं तो नहीं आ रही, मेरी तबीयत खराब है, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम। नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने नाम कहा मैं भी नहीं, मैं अभी मैं पिछले दिनों एक वेब सीरीज़ कर रहा था, तो एक अच्छा अपकमिंग स्टार है, लड़का अच्छा है, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो देख रहा हो तो शायद उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो जाए। तो हमारी शूट थी, तो रात को उसका फ़ोन आ गया पहले मेरे एडी को कि सर बड़ी पर्सनल एक प्रॉब्लम है, मैं शेयर नहीं कर सकता, तो मैं कल नहीं आऊँगा। तो एडी ने कहा आप अशर भाई को बता दें। फिर उसका मुझे फ़ोन आया, जो शेयर नहीं कर सकता था, वो प्रॉब्लम ये निकली कि लाहौर में खाला का इंतकाल हो गया और वालदा संभल नहीं रही और बहुत बुरी हालत है, और सर मुझे तो लाहौर जाना है। अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमारी भी डेट फंसी थी, थोड़ा गुस्सा भी किया, मौका भी ऐसे था, मैंने कहा यार देखो मैनेज करो। उसने कहा जी इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। खैर एंड ये हुआ कि मैं ट्राई करूँगा, वालदा को लाहौर लेके जा रहा हूँ, जनाजे के बाद, तदफीन के बाद मैं फ़्लाइट पकड़ के आ जाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी फ़्लाइट अब कब की है, तो उसने एक टाइम बताया, ये आइडिया भी मैं बता रहा हूँ पकड़ा कैसे गया। ओके, उसने जो फ़्लाइट का टाइम बताया, मैंने चेक किया तो उस टाइम कोई फ़्लाइट ही नहीं थी थी ही लाहौर नहीं। की। ओहो। मैं समझ गया कि फ़्लाइट है पूरी एक। तो जब हमने अगले दिन तफ्तीश की तो वो बिल्कुल मैयत पे था, लेकिन मैयत के सीन पे किसी और प्रोडक्शन हाउस में। तो फिर हमारे पास वहाँ की वीडियोस आ गई थी, उसके बाद जो हुआ वो एक अलग कहानी है। अलग तो कहानी। लोग करते हैं, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें करते हैं, और बहुत बुरी बात है एज ए आर्टिस्ट। इससे बेहतर होता है कि आप शेयर कर लें, कोई एक टीम मैनेज कर लेगी, कोई हल निकाल लें, लेकिन नहीं लोग समझते। बिल्कुल ये वाली प्रॉब्लम्स हमने भी एज ए डायरेक्टर बहुत ज़्यादा फेस फेस की किया हैं। है। अच्छा जी, आप एक बहुत बड़े किसी सेलिब्रिटी इवेंट पे हैं, कोई अवार्ड शो या किसी पे भी, और आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हुई हैं, और आपको पूरी उम्मीद है कि आज मेरा ही नाम लेना है, और आप पूरी तैयारी में हैं कि अवार्ड पक्का है, और एकदम नाम किसी और का अनाउंस हो गया, क्या एक्सप्रेशन होगा? मैं बहुत रोऊंगी, अच्छा। बहुत रोऊंगी। कुछ चीज़ों में मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैं उसी वक्त रोने लग जाऊंगी। अच्छा। मुझे तो ऐसा होगा कि मेरा तो दिल टूट गया। कुछ अच्छा, चीज़ें चलिए बहुत। इसी सिचुएशन को ज़रा सा बदल लेते हैं कि अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई, अवार्ड मिल गया, अनाउंस हो गया, और खुश खुश दौड़ती हुई सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, कैमरों की एक फ्लैश चल रहे हैं, और पूरा लाइव जा रहा है, और एकदम सीढ़ियों पे पैर स्लिप हुआ और धड़ाम गिर गया। तो कैसे कवर करोगी इस सिचुएशन को? मैं इतना हंसूंगी, इतना हंसूंगी, हंसते हंसते उड़ जाऊंगी बस। अच्छा। हाँ, वेरी। और ऐसा ही करना चाहिए कहीं भी। अक्सर मैंने देखा है लोग रैंप पे गिरते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि लोग ऐसे ऐसे वक्त पे गिर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये आपके हाथ में तो नहीं है, इसमें इसको इतना अना का मसला नहीं बना लेना कि मैं चाहिए। लोगों ओ के मेरी सामने बेइज्जती गिर हो गया। गई, नहीं 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 सही नहीं, सही सही सही। नहीं। बस आप इस जमाने में किसी की नजरों से ना गिरे, काफी है। यहाँ तो लोग नजरों से गिर के हंसते हैं, वैसे गिर के नहीं हंसते। नजरों से ना गिरे काफी है, सही बात है। वरना तो कोई कोई मसला नहीं है अगर आपके क्या गिरे जाए। जिंदगी के फ्यूचर गोल्स हैं? फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर गोल्स बस यही है कि अल्लाह पाक किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचा दें और कुछ अच्छा नाम बन जाए। और पहले बड़ा था कि यार क्या छोड़ो, सुपरस्टार नहीं बनना, बस काम कर रहे हैं काफ़ी है। लेकिन अब यूँ होता है यार, अल्लाह पाक, अब दुआ करती हूँ अल्लाह पाक तेरा काम है सुपरस्टार बना दे। अल्लाह पाक तू सब कुछ कर सकता है, मुझे फिक्र माशाल्लाह, नहीं नम्रा शाहिद इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, है। वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और मेरे बहुत सारे कुलीग ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने इनके साथ काम नहीं किया, और बाज़ लोग जो जानते नहीं हैं वो इस डर से काम नहीं कर रहे होते कि यार शक्ल से तो बड़ी खड़ूस लगती है, मतलब ऐसी होगी वैसी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन सबको भाई मैं गारंटी देता हूँ आप काम करें, शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल तंग नहीं करेंगी, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और हमारी भी आपके लिए दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको तरक्की थैंक दे, यू सो आप मच। काम करें इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम भी किसी सेट पे इकट्ठे होते हैं ताकि मज़ीद फ़न चिल करें, और इसी का एक और सिलसिला करेंगे। प्लान मेरा था बड़ा शुगल वाला इंटरव्यू करने का, लेकिन वो गुफ्तगू होते होते काफ़ी संजीदा, खैर एंजॉय भी किया है, बड़ी हाँ हंसी वाली बिल्कुल। बातें, लेकिन ज़रा ज़्यादा संजीदगी वाला रहा है। तो एक ज़रा कॉमेडी वाला सेशन कभी लगाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। एक और। बहुत शुक्रिया। कोई अपने व्यूवर्स के लिए थैंक मैसेज देना चाहें? नहीं, मैसेज तो कोई ऐसा सच खास नहीं, बस मैं यही कहूँगी कि हम जो भी ड्रामास करते हैं बहुत मेहनत से करते हैं,
ये खैर स्टैट्स जो कैसा मेरा नसीब के हमने देखे, पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया मुल्क में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और इंडिया में हमेशा से पाकिस्तानी ड्रामे की पसंदीदगी बहुत ज़्यादा बहुत होती है। और बड़ी बात है, मतलब अगर एक बड़ा चैनल नहीं है उसका भी ड्रामा हमसाया मुल्क में इतनी पसंदीदगी के साथ देखा जा रहा है, तो ये क्रेडिट है आपके लिए। और जो लोग कहते हैं, मेरा ख्याल है ये वो लोग हैं जो जेलसी में इस तरह के कमेंट्स करते हैं या कहते हैं, अदरवाइज क्योंकि लोग देख रहे हैं। वाकई देखिए अगर मिलियन ये व्यूज किसी- ऐसे ही नहीं आते। और अगर ये किसी जियो हम ARY का ड्रामा होता ना, मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये कि किसी मेन स्ट्रीम चैनल का ड्रामा होता ना, तो समझ में आता है कि यार उनकी तो व्यूअरशिप इतनी है, जाहिर है वो तो कुछ भी चला रहे हैं तो चल रहा है, चल रहा है। जबकि वो कुछ भी नहीं नहीं, चला और रहे हैं, कंसिस्टेंसी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम बहुत सारे चैनल्स के लिए काम करते हैं, किसी एक एपिसोड पे मिलियन व्यूज आ गए, बात है जी बड़ी, ये कंटिन्यूस मिलियंस मिलियंस है। लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये 3 चैनल भी बहुत बड़ी मेहनतें करके यहाँ तक बिल्कुल पहुंचे। ऐसे ही, लेकिन ये एक ऐसा चैनल, नया चैनल, और एक ड्रामा इतना निकल जाना, बिल्कुल। तो बस ये अल्लाह का ही हाथ है। और बस नहीं माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह उस ड्रामे को भी मजीद कामयाबियां दे, आपको भी मजीद कामयाबियां दे। हमें अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा नम्रा आपके थैंक यू। साथ। जी व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और खूबसूरत से अच्छे से गेस्ट के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे इस वीक की तरह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।